माधव आनंद, सवाल यहां पर यह है, ये तेरा मेरा करके मेरे राज्य में ऐसा, तुम्हारे राज्य में ऐसा, केंद्र में ऐसा, और बेरोजगारी का ये रेला बढ़ता जा रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? संदीप जी देखिए, मैं निष्पक्ष रूप से आपके बात का जवाब देना चाहता हूं कि बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। जब हम लोग रोजगार की बात करते हैं तो हम लोग सीधा सरकारी जो सरकार की जो योजनाएं हैं या सरकारी क्षेत्र में जो जॉब है, चाहे वो प्रदेश के लेवल पे हो या राष्ट्रीय लेवल पे हो, हम लोग उसकी बात करते हैं कि मंत्रालय में कितनी नौकरियां निकली, पीएसयूज में कितनी नौकरियां निकली, डिफेंस सेक्टर में कितनी नौकरियां निकली। इन सारे बातों का हम लोग आकलन करते हैं और वहां जिसकी जैसे अपॉइंटमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो रोजगार सृजन पे काम हुआ। लेकिन कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की पूर्व की सरकार, देखिए मैं यहाँ राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ, कोई भी सरकार, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार जी पहले रही हो या अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, देखिए रोजगार सृजन पे हर सरकार कोशिश जरूर करती है कि जितने मैक्सिमम हो रोजगार सृजन पे जो है सो काम हो और रोजगार का क्रिएशन। चुनाव आ जाता है तो नौकरी मिल जाती है। मेरा सवाल ये, एक मिनट माधव, बिहार प्रदेश नहीं, कोशिश हो रही है, अब चुनाव नजदीक आया तो 10 महीने में 8 रोजगार मेले लग गए, 5.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया, और 8 साल में 7,22,000 ही नौकरियां सृजित हो पाई। यह सब चुनावी खेल है क्या? संदीप जी, मैं आपके बात से थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूं। अगर आप हर चीज को चुनाव को ध्यान में रखकर कहेंगे तो मुझे लगता है यह भी उचित नहीं है। अगर 200 रुपया अगर एलपीजी पे कम हुआ है तो उसको भी अगर चुनाव से जोड़ दीजिए। क्यों नहीं जोड़ूंगा? के टाइम में अगर उस समय आवश्यकता थी कि गरीब लोगों को अनाज पहुंचाया जाए, अगर वहां अगर निर्णय लिया तो उसको भी अगर आप चुनाव से जोड़ देंगे, उस समय कौन से चुनाव होने थे। तो मुझे लगता है हर चीज को चुनाव के चाशनी में तौलना और चुनावी चश्मे से देखना, मुझे लगता है यह उचित नहीं है। सरकार को पहले भी एफर्ट डाल रही थी, अभी भी एफर्ट डाल रही है, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो रोजगार सृजन पे जितना काम होना चाहिए था, संभवतः जैसे जितनी बड़ी हमारी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी, उस स्तर पे नहीं हुआ है। सरकार की कई सारी योजनाएं चलाती है। देखिए मुझे याद है कि मोदी जी के सरकार में लगभग 41 योजनाएं चल रही हैं जो रोजगार सृजन पे काम कर रही है। 41 योजनाएं, आप भी जानते हैं, कई नाम तो आपने खुद बताया है। 41 योजना चल रहा है, लेकिन उसमें कई सारे हैं कि डिफरेंट लोन दिए जाते हैं, स्टार्टअप्स के कंसेप्ट हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तो है, गोल क्यों घूम रहे हैं? नहीं, देखिए माधव, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं कि सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकारें भी जोड़ ले, सरकारों का अकेला काम नहीं है कि नौकरी सृजित की जाए, नौकरी दी जाए। तो वहां का व्हाइट पेपर वो तो राजनीतिक आरोप हो जाएंगे। कॉरपोरेट वर्ल्ड भी कितनी नौकरियां इजाद कर रहा है, नौकरियां मिल रही हैं कितने लोगों को, उस पे भी उनको हर साल अपना डेटा देना चाहिए। डेटा मिल क्यों नहीं पाता है हमें? अमेरिका में हर दूसरे दिन आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जारी होता है ना, रियल टाइम डेटा मिल जाता है ना रोजगार का। हमारे देश में क्यों नहीं मिल सकता? जब हर आदमी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका डिजिटल प्रोफाइल जरूरी हो गया है, तो यह क्यों नहीं पता कर सकते कि कितने लोग बेरोजगार हैं देश में? देखिए जहां तक आप प्राइवेट सेक्टर की बात की, तो प्राइवेट सेक्टर अगर सरकार चाह ले, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अगर चाह ले कि प्राइवेट सेक्टर हर कंपनी कितनी जॉब सृजन किया है एक साल में या कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो वो आंकड़ा आ सकता है। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के नॉर्म से बंधे रहते हैं। क्यों नहीं आता? वो सरकार को देखने की आवश्यकता है कि सरकार क्यों नहीं आता, इसका जवाब यही तो पेच है। देखिए यहां आरोप प्रत्यारोप में मेरी दिलचस्पी नहीं है कि विपक्ष सही कह रहा है कि सत्ता पक्ष सही कह रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।